राधे राधे दोस्तों। आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम शिवलिंग स्थापना और लक्षण और पूजा की विधि का जो आगे का अध्याय बचा था हम वो संपूर्ण करते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। वह सारा फल प्राप्त कर लेते हैं। कर्म से परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण पद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करे, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे, अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव जप किया करे। यह कर्म भी शिवपद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है, अथवा तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना उचित है। नाद और बिंदु से युक्त ओकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए, अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए, तो उसे शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मात्राओं का न्यास, सत्य से पवित्र अन्य करण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए ओम नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अतः वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए ही कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोत्तरण उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्री के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान शिव सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र अथवा महेश्वर का पद प्राप्त कर होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक 1,000, 1,00,000 जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिनों में प्रतिदिन एक सहज जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए, तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1,008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव पद पर प्राप्त करने वाली होती है। वेद मंत्र और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का प्राणायाम भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह कर्म से शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किया किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए
फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है अथवा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थिर बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर यत्न शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दशा, मासिक श्रद्धा, स्पंदीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्मों का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फलों को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और शयन। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा शयनकाल शांति कर्म के लिए उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों से जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निस्थल काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा है, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षेप में बताइए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। कल हम मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन, काल विषु में विशेष में विधि पूर्वक नदियों के जल में स्नान, उत्तम फल निषेध और तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी, ये सब हम कल आपको सुनाएंगे अपने अगले अध्याय में। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।